नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं ऑल एग्जाम वाला में। आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस नई भर्ती 2026-27 में प्रैक्टिस सेट 2 है। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविका अग्निमित्रम, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए दसपुर अभिलेख, ऑप्शन बी सोहगौरा अभिलेख, ऑप्शन सी सुपिया अभिलेख, ऑप्शन डी एरन अभिलेख। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सोहगौरा अभिलेख। सोहगौरा अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसकी विद्वानता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मुमनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया? किसकी विद्वानता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मुमनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया? ऑप्शन ए इतिसंग, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी अलबरूनी, ऑप्शन डी फाहियान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अलबरूनी। अलबरूनी के विद्वानता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मुमनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था? विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, ऑप्शन बी हरिहर प्रथम, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी सालू नरसिंह। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्णदेवराय। विजयनगर के कृष्णदेवराय को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रक्षत्र बौद्ध किसे कहा जाता है? 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 ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी कपिल, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी पतंजलि। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए शंकर। प्रक्षत्र बौद्ध शंकर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। कथन 2, सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। कथन 3, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसमें से आपका कौन सा कथन सत्य है? किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये कथन सत्य है। आपका कथन 2, सरकार जमीन को रैयत के पट्टे पर देती थी, ये भी कथन आपका सत्य है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये तीनों ही सत्य है। आपका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय रियासतों कश्मीर, हैदराबाद, त्रिकोणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय रियासतों कश्मीर, हैदराबाद, त्रिकोणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में से एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम था। ऑप्शन ए राज्य जन आंदोलन, ऑप्शन बी प्रजामंडल आंदोलन, ऑप्शन सी स्वराज आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
राज्य जन आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय रियासतों कश्मीर, हैदराबाद, त्रिकोणकोर आदि भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उस आंदोलन का नाम राज्य जन आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। महात्मा गांधी एवं उनको विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। ऑप्शन ए अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी जदोनांग, ऑप्शन सी झाकर बापा, ऑप्शन डी रानी गिड़ालू। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्लूरी सीतारामन राजू। महात्मा गांधी एवं उनको विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता अल्लूरी सीताराम राजू थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र मामला की परिणति किसकी फांसी से हुई? लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र मामले में परिणीत फांसी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हुई थी। इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2, 3 और 4 लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक था। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक था। ऑप्शन ए लुई 14वां, ऑप्शन बी लुई 16वां, ऑप्शन सी लुई 15वां, ऑप्शन डी लुई 13वां। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लुई 16वां। फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक लुई 16वां था। नेक्स्ट प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन ए 20 जनवरी 1905, ऑप्शन बी 25 जनवरी 1905, ऑप्शन सी 22 जनवरी 1905, ऑप्शन डी 23 जनवरी 1905। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जनवरी 1905। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 ईस्वी को घटित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है। लघु अंडमान और कार निकोबार को विभाजित करता है। ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी दक्कन पास। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल। लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है? निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की समुद्री तट सीमा सबसे लंबा है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवालिक को भारत के ऊपरी मैदान से अलग करने वाला संरचना है। शिवालिक को भारत के ऊपरी मैदान से अलग करने वाला संरचना है। ऑप्शन ए हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ऑप्शन बी मेन बाउंड्री फॉल्ट, ऑप्शन सी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन डी इंगो सांगपो अपर जोन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। शिवालिक को भारत के ऊपरी मैदान से अलग करने वाला हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी चूना। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की तत्व की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? ऑप्शन ए अरेबिका, ऑप्शन बी
रोबस्टा, ऑप्शन सी लाइबेरिका, ऑप्शन डी एक्सेल्सा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रोबस्टा। भारत में रोबस्टा किस्म की कॉफी का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी बॉक्साइड, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी ग्रेफाइट। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बॉक्साइड। लोहरदगा बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जापान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। कोचीन शिपयार्ड का निर्माण जापान देश के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी जैन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जैन। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार जैन धर्म का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मेसेटा का पठार स्पेन, ऑप्शन बी चियापास पठार मैक्सिको, ऑप्शन सी यूकास पठार चीन, ऑप्शन डी किम्बरेल का पठार ऑस्ट्रेलिया। इसमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कौन का पठार चीन। यूकोन का पठार चीन में नहीं, कनाडा में है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ऑप्शन ए जेउगेन, ऑप्शन बी मेहराब, ऑप्शन सी यारडांगा, ऑप्शन डी गारा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मेहराब। मेहराब पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी भारत, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी राजस्थान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरी पूर्वी भारत। कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध उत्तरी पूर्वी भारत से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जल धारा है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जल धारा है? ऑप्शन ए लेबाडोर, ऑप्शन बी क्यूरोसियो, ऑप्शन सी कनारी, ऑप्शन डी ओयासियो। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ओयासियो। ओयासियो प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग तब होगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग तब होगा। ऑप्शन ए जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होगा। ऑप्शन बी अधिक जनसंख्या वाला तथा कम जनसंख्या वाला राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधि बराबर होगा। ऑप्शन सी अधिक जनसंख्या वाले राज्य में राज्यसभा के अधिक तथा कम जनसंख्या वाले राज्य में राज्यसभा के प्रतिनिधि कम होंगे। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अधिक जनसंख्या वाला तथा कम जनसंख्या वाला राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होंगे। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग तब होगा जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या बराबर होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्रोक्लम समिति का गठन किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्रोक्लम समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए कृष्णन मेनन, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी जोसेफ विल्सन, ऑप्शन डी एनुगुमुखम सेठी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एनुगुमुखम सेठी। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम एनुगुमुखम सेठी के सिफारिश पर प्रोक्लम समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 2004 में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना वर्ष 1993 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर जॉन मथाई। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन बी एन माधव राव, ऑप्शन सी पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी के एम मुंशी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन है। अनुच्छेद 41 में काम करने का अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं अन्य पशुपालन संगठन का वर्णन है। का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए। प्रश्न है, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए जीबी मलवांकर, ऑप्शन बी अनंत श्यामन अयंगर, ऑप्शन सी हुकम सिंह, ऑप्शन डी ओम बिरला। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनंत श्यामन अयंगर। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत श्यामन अयंगर थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर पर स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए संयोजकता प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी कक्षीय प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संयोजकता प्रोटॉन्स। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता प्रोटॉन्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? ऑप्शन ए साहूकार, ऑप्शन बी राजकीय पेंशनर, ऑप्शन सी बचत खाता रखने वाला, ऑप्शन डी ऋणी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ऋणी। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ ऋणी को होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने उल्लेखनीय विकास किया? किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने उल्लेखनीय विकास किया? ऑप्शन ए तीसरी में, ऑप्शन बी चौथी में, ऑप्शन सी 8वीं में, ऑप्शन डी 10वीं में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चौथी में। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि में उल्लेखनीय विकास किया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजा चेलैया समिति का संबंध है। राजा चेलैया समिति का संबंध है। ऑप्शन ए कर सुधार, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कर सुधार। राजा चेलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? ऑप्शन ए डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी सांकेतिक मुद्रा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रकार के बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, ऑप्शन सी चक्रीय बेरोजगारी, ऑप्शन डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के दरों और उसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के दरों और उसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? ऑप्शन ए फिलिप्स वक्र, ऑप्शन बी लॉरेंज वक्र, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फिलिप्स वर्ग। फिलिप्स वर्ग बेरोजगारी के दरों और उसी के अनुरूप मुद्रास्फीति के दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्था निर्धारित करता है? भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्था निर्धारित करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी नीति आयोग। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए डायोड बल्ब, ऑप्शन बी वोल्टा नियंत्रक, ऑप्शन सी डायोड बायस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्टा नियंत्रक।
जेनर डायोड का उपयोग भोल्टा नियंत्रक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है? ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वोल्टाइक सेल, ऑप्शन बी लेक्लांचे सेल, ऑप्शन सी डेनियल सेल, ऑप्शन डी शुष्क सेल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी शुष्क सेल। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तरंग चालक का आविष्कार किसने किया? तरंग चालक का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए कैंपबेल ओम्स, ऑप्शन बी जॉन बेयर्स, ऑप्शन सी मार्कोनी, ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन बेयर्ड। तरंग चालक का आविष्कार जॉन बेयर्ड ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि? ऑप्शन ए अधिक दाब होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली के हीटर में कौन सा सामग्री प्रचुरता होती है? बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रचुरता होती है? ऑप्शन ए इस्पात, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी नाइक्रोम। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइक्रोम। बिजली के हीटर में नाइक्रोम सामग्री की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल की परतें किसमें से अपवर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने का कारण है? तेल की परतें किस में से परावर्तित श्वेत प्रकाश के रंग दिखाई देने के कारण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी व्यक्तीकरण, ऑप्शन डी ध्रुवन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तीकरण। तेल की परतें व्यक्तीकरण से परावर्तित श्वेत प्रकाश दिखाई देने के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापित अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापित अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए ZnO प्लस सी बराबर ZnO प्लस CO, ऑप्शन बी Cu2S प्लस O2 बराबर C2O प्लस H2O, ऑप्शन सी ZnCO3 बराबर ZnO प्लस CO2, ऑप्शन डी 2ZnS प्लस 3O2 बराबर 2ZnO प्लस 2SO2। इनमें से कौन सा संतुलित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ZnO प्लस सी बराबर Zn प्लस CO। आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे और वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे और वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक अम्ल। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल पौधे एवं वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है जो कि पर्यावरण में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन सी छानन, ऑप्शन डी आसवन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी छानन। विलयन के कणों को अलग करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गर्म एल्यूमिना, ऑप्शन बी क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑप्शन सी सूक्ष्म विभाजित लोहा, ऑप्शन डी प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूप्रिक क्लोराइड। डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में क्यूप्रिक क्लोराइड का उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।